ये वाला ठीक है। ये वाला या ये वाला? देखो जल्दी, मुझे तो ये वाला लग रहा है। ये वाला सही है। ये वाला। अरे कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हो, रुको तो। ये वाला मैं जब तक उंगली कर दूं तब तक तुम चेंज करते हो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और आपके ब्लॉगिंग वाले चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिल्कुल ये आपका ही चैनल है, इसलिए मैंने बोला आपके। तो आज हम लोग ये डिसाइड करते करते परेशान हो गए कि क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आर्ट कंपटीशन रखने के लिए, और बहुत सारे लोग लगातार कमेंट बॉक्स में एक ही मैं देख रहा हूँ, एक ही वीडियो में 10-10 कमेंट हैं एक इंडिविजुअल के कि उनको आर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवाना चाह रहे हैं वो मेरे से, और उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। जैसे हमने पिछली आई थिंक 3 या 4 आर्ट कंपटीशन ऑलरेडी हमने की हुई है अपने इस चैनल पे, और बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा था वो। आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा था। तो आज भी मैं वही ट्राई कर रहा था। मैंने सोचा कि कुछ सब्जेक्ट सोचूं मैं, जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपसे कहा भी था। तो अभी मैं वो सोच ही रहा था इनफैक्ट, और तब तक पता है क्या हुआ। ये देखो क्या हो गया। ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो डैमेज हो गई, और इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही था और वो निकल गया पूरा का पूरा। लेकिन अंदर की जो स्क्रीन है वो पूरी डैमेज हो गई। ये मेरा सबसे पुराना, और इनफैक्ट जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डालने शुरू किए थे तो यही कैमरा जो मैं यूज़ करता था, इसी फ़ोन का कैमरा था। यह है नोकिया 7 प्लस फ़ोन, जिसने बहुत ही ऑसम वीडियोस बना के मुझे दिए हमेशा ही, और मैं इस कैमरे का कायल हो चुका था। सच बता रहा हूँ आपको, ये फ़ोन बहुत ही अच्छा था, और मैंने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर अक्टूबर तक मैंने इसी से वीडियोस डाले थे। उसके बाद मैंने जुलाई या अगस्त में, तो 2020 में मैंने ये कैमरा लिया था, M50 कैमरा जो कैनन का है, जिससे मैं अभी शूट करता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं पूरा काम इसी फ़ोन से करता था, इकलौते फ़ोन से करता था। लेकिन ये अब ये डैमेज हो गया है और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देख के। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा सच बताऊँ तो, क्योंकि ये जो एक ओल्ड विंटेज चीज़ होती है ना, जो आपका साथ निभाती है। तो ये हुआ कैसे वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं बालकनी में खड़ा था और मेरे जेब में ये था, और मैं कुछ काम कर रहा था, और काम करते करते ये फ़ोन अचानक से मेरे जेब से कैसे स्लिप हुआ मुझे पता नहीं, और ये नीचे गिरा ज़मीन पे। और उसके बाद ऐसा कभी नहीं होता था इनफैक्ट, लेकिन ये शायद कुछ हार्ड सरफेस थी, या नीचे जो एजेस थी वहाँ पे, जिसको स्कर्टिंग होती है ना, जो उसकी एजेस थी, उस एजेस पे गिर गया और उससे ये हाल हो गया। क्योंकि लॉकडाउन कंडीशन है तो मैं इसको कहीं जा भी नहीं सकता बनवाने के लिए, और मैं खुद भी नहीं जाना चाहता इनफैक्ट, क्योंकि सेफ़ नहीं है बाहर जाना। आप लोग भी बिल्कुल बाहर मत जाओ। आप लोग देख ही रहे हो इनफैक्ट कि कैसे कैसे करके हमारे सारे यूट्यूबर जो फैमिली है उसमें भी बहुत लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। डेली न्यूज़ आ रही है। मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे काफ़ी सारी कैजुअल्टीज़ भी हो गई हैं। बहुत बुरा हालत है, बहुत बुरी कंडीशन है। तो प्लीज़ गाइस, अपने घर से बाहर मत निकलो, घर पे रहो, सेफ़ रहो, सुरक्षित रहो। इसीलिए मैं आपके साथ आर्ट कंपटीशन भी करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक आर्ट कंपटीशन, जिसका मैं टॉपिक सोच रहा था। और मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ इस समय कि मैं क्या आपको टॉपिक दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ड्राइंग करने को, और वो मेरी ही ड्राइंग थी। उसके पहले मैंने दिया था आपको विराट कोहली ड्रॉ करने को, जो बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इस बार मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा करूं, क्योंकि कंडीशन इस समय ऐसी है जो वाकई में जो हमारे लिए इंस्पिरेशन हो, ऐसा कुछ मैं ढूंढ रहा था। क्रिकेटर मैं ऑलरेडी दे ही चुका हूं, तो मैं अभी वही सोच रहा था कि मैं टॉपिक क्या दूं, मैं ऐसा पोर्ट्रेट बनाने का आपको ऐसा क्या टॉपिक दूं जिससे आप इंस्पायर हो सको और रिलेट कर सको, और ये जो वाकई में इस समय जो इंस्पिरेशन हो कोविड वाले सिनेरियो में। मैं ऐसा कुछ सोच रहा था, और सोचते सोचते मेरा थॉट गया, मैं अपनी वाइफ से भी पूछ रहा था इनफैक्ट इसी चीज़ के बारे में कि यार क्या टॉपिक दे सकते हैं, कौन से इंस्पायरिंग लोग हैं जिनके बारे में हम दे सकते हैं। तो मैं नेट पे सर्च भी कर रहा था मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ के बारे में, बट वो पोर्ट्रेट्स फिर ऐसे हो जाएंगे कि कुछ लोगों को इमेजेस नहीं समझ में आएंगी ड्रॉ करना। और मैं चाह रहा था अभी जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है ना, ओल्ड एज नहीं, मैं चाह रहा हूँ जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, जो अभी लोग परेशान हैं, जो अभी लोग भाग दौड़ मचा रखे हैं, और उस समय जो लोग हेल्प कर रहे हैं, उस समय ऐसे लोग जो लोग रिलेटेड नहीं है इस फील्ड से, लेकिन वो बेचारे अपने आगे आकर के हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। उसी में से बॉलीवुड के एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनफैक्ट बॉलीवुड में उन्होंने काम किया है, और उसके पहले काफ़ी ज़्यादा अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया हुआ है। जी हाँ, हम सभी के फेवरेट सोनू सूद, और उनके बारे में ही मैं सोच रहा था कि उन्होंने कोविड वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद करी है, और लोगों को हेल्प पहुंचाई है उनके
जो लोग घर जाना चाह रहे थे उनको जो भी चाहिए, मतलब जितनी भी नीड थी, डेली न्यूज़ में आता था कि आज सोनू सूद ने ये किया, आज वो किया। तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आज के टाइम पे ऐसे ही लोग चाहिए जो लोग वाकई में लोगों की मदद कर सकें। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक यही रखूँ मैं, सोनू सूद को ड्रॉ करने का। और मैं 2-3 टॉपिक और भी सोच रहा था, जैसे कि एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जहाँ के जो ओनर हैं, तो इस समय जो वैक्सीन बन रही है हमारी, वो वैक्सीन वहीं से बन रही है। तो उनके जो ओनर हैं उनको भी मैं सोच रहा था कि ड्रॉ करवाने के लिए। लेकिन ये सब मेरे मतलब थॉट में चल रहा है, APJ अब्दुल कलाम का भी चल रहा है। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन सा टॉपिक मैं रखूं, क्योंकि मैं अभी डाउट में हूं और मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा। मेरा फ़ोन टूट गया है, उसके बाद से मुझे और भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़ने नहीं पड़ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं इसी से सारे रिव्यूज़ कमेंट वगैरह करता था और अपलोड्स वगैरह भी इसी के थ्रू देखता था। लैपटॉप से भी तो कभी कभार देखता हूँ, लेकिन मेनली इसी से था, इंस्टाग्राम वगैरह भी इसी से चला रहा था। तो वो मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में जाके कि किसका आप चाहते हो कि कंपटीशन में मैं उसको रखूँ रेफरेंस इमेज के तौर पे, क्योंकि वो इंस्पायरिंग भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार, क्योंकि कंडीशन ऐसी है अभी देश की। तो प्लीज़ अभी जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे टाइप करके बताओ कि कौन सा हम रखेंगे, क्योंकि मैं अभी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। मैंने मूड बनाया है लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया उस चीज़ को। जो इमेज मैं सोच रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी इमेज मैं सोच रहा था आप लोगों के लिए, आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये पसंद आ रहा है तो मुझे बताना। तो यहाँ पे देखो 2 इमेज अभी मैंने यहाँ सॉर्ट की है इन्हीं एक्टर की जिनकी मैं बात कर रहा था, सोनू सूद की। और ये दोनों ही मुझे अच्छी लग रही हैं। ये वाली इनफैक्ट ज़्यादा हमें पसंद आ रही है, मुझे भी और मेरी वाइफ को भी, क्योंकि इसमें डार्कनेस भी है और लाइट भी है, मतलब लाइट एंड शेडोज़ का पूरा गेम है इसमें, जो आप अच्छे से कर सकते हो। ये दूसरी वाली जो है वो थोड़ी सी फ्लैट है ना। तो एक तो ये भी सोचने वाली चीज़ है कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है दूसरी वाली, ठीक है। तो इन दोनों में से आप देख लेना कि कौन सी, ये नंबर 2 है, ठीक है, ये वाली नंबर 2 है। तो आप दोनों में से मुझे बता देना कि अगर इन दोनों में से कुछ करना है। नहीं तो अगर कुछ अलग करना चाह रहे हो आप लोग, अगर कोई बोलोगे कि कुछ और, जैसे मैं यहाँ पे इंस्पायरिंग लोगों को ढूंढ भी रहा था कि कौन से ऐसे इंस्पायरिंग लोग हैं जो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च भी कर रहा था मैं, ये देखिए सर्च में कि इंडियाज़ बिगेस्ट इंस्पायरिंग, तो ये लोग आ रहे थे, बहुत रिनाउंड लोग हैं, जो इनमें से सभी मतलब महान सेलिब्रिटीज़, महान ख्याति हैं इनमें से जितने भी हैं। तो मुझे जो थॉट लग रहा था वो ये लग रहा था कि जो अभी करंट फेस में जो इंस्पायर कर रहे हो वाकई में लोगों को, लोग उन्हें देख के मोटिवेट हो रहे हो, तो वो मुझे सोनू सूद ही लग रहे हैं। बाकी आप लोग अभी बता सकते हो, ये पूरी तरह से ओपन है। अभी जैसे ही आप ये डिसाइड कर लोगे ना, जैसे ही हम एक पर्टिकुलर सब उस पर पहुँच जाएंगे कि हाँ ये ड्रॉ करना है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि बाकी के रूल्स क्या हैं और हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्या क्या जजमेंट के पैरामीटर्स होंगे, क्या टाइम लिमिट है, वो सारी चीज़ें मैं आर्ट वाले चैनल पे डाल दूँगा वीडियो के साथ डिटेल में बताते हुए आप लोगों को। अभी बस यहाँ पे आपके साथ ये डिस्कशन करना चाह रहा था, क्योंकि ये व्लॉगिंग चैनल है, तो इसमें मैं चाह रहा था आप लोगों को भी इन्वॉल्व करूँ इस चीज़ों में, और फिर इसी तरह से हम जजमेंट में भी आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे इसी चैनल पे। क्या हम उसमें सोचते हैं, कैसे हमारा थॉट प्रोसेस होता है जब हम जज करते हैं किसी चीज़ को, वो सारी चीज़ों में भी आपको इन्वॉल्व करूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली ये पूरा का पूरा चक्र कैसे चलता है, ये पूरा का पूरा जो साइकिल है ये कैसे चलता है। और मैं जो अभी ड्रॉ कर रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ब्रिस्टल पेपर मैं यूज़ कर रहा था, और इसको क्यों मैं यूज़ कर रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना रहा था। और ये है वो ट्यूटोरियल जो मैं आपके लिए बना रहा था। ये है हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक हेयर के ऊपर, और ये मतलब बहुत रियलिस्टिक के लिए, जैसे स्मूथ पेपर होता है ना ब्रिस्टल पेपर, ये वही ब्रिस्टल पेपर है। तो यही चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा था। मैं यही सोच रहा था आप लोगों को कैसे हेल्प करूं रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने में। और इसमें जो भी मुझे अभी दिक्कत आ रही थी ना, वो ये दिक्कत आ रही थी कि मैं काफ़ी दिनों से रफ पेपर के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप देख रहे हो आर्टिस्टिक अप्रोच से ज़्यादा काम कर रहा हूँ और ज़्यादा क्विक रिजल्ट्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट यहाँ ये जो रियलिस्टिक वाला अभी ड्रॉ कर रहा था ना मैं, तो इस वाले में मुझे एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, पहली बात,
ठीक है, क्योंकि इसमें हम लाइन बाय लाइन चलना पड़ता है, एक एक वैल्यू निकाल के लानी पड़ती है हेयर की। आर्टिस्टिक वाले में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत कम टाइम लगता है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जितने भी पोर्ट्रेट्स मैं अभी कर रहा था ना आर्टिस्टिक वाले में, उसमें टाइम बहुत बचता है। तो मैंने जो मेरी मम्मी वाला पोर्ट्रेट किया था वो केवल 2 घंटे में मैंने किया था वो पोर्ट्रेट, और वो कितना फिनिश्ड है आप लोगों ने देखा ही है, और कितना वेग भी है। मतलब एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें उसमें अचीव हो जाती हैं, एक आर्टिस्टिक रेंडिशन भी मिलता है और साथ के साथ उसमें इफ़ेक्ट भी आपके आते हैं, और रियलिज्म भी आपका अचीव हो जाता है एक सर्टेन लेवल तक, जितना लेवल तक चाहिए होता है। तो वो एक फ़ायदे वाली चीज़ भी है। बट ये भी है, इसको मैं अभी जो मेरे आर्ट वाले चैनल है उस पर मैं डालूँगा इसका ट्यूटोरियल, आप लोग देखिएगा कि ये कैसा लग रहा है। मतलब काफ़ी रियलिस्टिक लगता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कैची होता है, खासकर जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है इस टाइप का ड्राइंग। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लग रहा है। इसकी प्रोसेस मैं आर्ट वाले चैनल पे डाल ही दूंगा। और मेरा फ़ोन टूट गया, इसके लिए भी कोई सजेस्ट करो फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि नेक्स्ट जो मैं अगर मुझे परचेज़ करना हो तो मैं कौन सा फ़ोन परचेज़ करूँ, कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपका मन करे कोई अच्छा फ़ोन अगर आपको नज़र में हो आपकी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अभी क्योंकि परचेज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन ब्रेक हो गया है और इसको रिपेयर करने के लिए मैं बाहर जा नहीं सकता। तो या फिर मैं वेट करूं, पता नहीं। देखो मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करने वाला हूं उस फ़ोन के साथ। तो अब आपको 2 चीज़ें मुझे बतानी है, 2 चीज़ों में आपको मेरी हेल्प करनी है। एक तो ये कि आप मुझे ये बताओ कि आपको कौन सी रेफरेंस इमेज चाहिए, किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की या सेलिब्रिटी की आपको रेफरेंस इमेज चाहिए ड्राइंग के लिए। हेल्प करो, मतलब मेरी आपके सजेशंस वैल्यूएबल हैं। दूसरा काम आपके लिए ये है फ्रेंड्स, मुझे हेल्प करो कि जो नए फ़ोन है मार्केट में इस समय कौन सा अच्छा फ़ोन है जिसका कैमरा भी अच्छा हो, जिसके साथ हम कुछ रिकॉर्डिंग भी कर सकें। तो वो भी अगर आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप लोग मुझे लगता है मेरे से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो इस मामले में कि आप अप टू डेट रहते हो गैजेट्स को लेकर के, जो मुझे ऐसा लगता है मैं उतना शायद अप टू डेट नहीं हूँ। तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल इतना ही इस ब्लॉगिंग वाले चैनल पे, इस पर्टिकुलर चीज़ को यहीं पे एंड करते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा, और आर्ट कॉम्पिटिशन का जो भी मैंने पूछा है आपसे वो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन, बाय। ये तो हुआ ही नहीं, ब्लैक स्क्रीन वाला कैसे करते हैं यार? या फिर किसी और को ढूंढें क्या, कोई और देखें। सचिन कैसा रहेगा, सचिन तेंदुलकर।